नोट नंबर 4 हो गया था, वेरी गुड। So today we are going to talk on note number 5 and it will be the last note on affirmative sentences or assertive sentences regarding to narration. देखिए सबसे पहले नोट नंबर 5। नोट नंबर 5 क्या कहता है? नोट नंबर 5 ये कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य, देखिए अब तक अपन जो बात करते थे वो किस पर करते थे? रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयुक्त वाक्य। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई लोकोक्ति, मुहावरा या फिर सार्वभौमिक सत्य कथन होता है, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई लोकोक्ति, मुहावरा या फिर सार्वभौमिक सत्य कथन होता है, तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। देखिए बेटा अब तक हमारा नोट नंबर 2 क्या कहता था? नोट नंबर 2 ये कहता था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदल जाता है। यही नियम था हमारा। अब तक जितने भी हमने सेंटेंस किए उनमें यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में थी या होती है तो अपन ने रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदला है। लेकिन नोट नंबर 5 उसी नोट में थोड़ा सा परिवर्तन है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई लोकोक्ति, मुहावरा या फिर सार्वभौमिक कथन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। जैसे देखिए अपन एक सेंटेंस लिखे और सेंटेंस में मैंने लिखा द टीचर said to students, the teacher said to students, क्या कहते हैं? टू एंड टू मैथ्स को दो और दो चार को, क्या कहता है? दो और दो चार होते हैं। तो देखिए दो और दो चार होना एक मुहावरा है और रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास्ट टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। ये बात रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस कब नहीं बदलता है? जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई लोकोक्ति हो, मुहावरा हो या फिर कोई सार्वभौमिक सत्य कथन हो। तो यहां देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य मुहावरा है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई मुहावरा नहीं होता, ये यदि मुहावरा नहीं होता तो फिर इसका टेंस बदलता नियम के अनुसार, इसका टेंस नियम के अनुसार बदल जाता। अब देखिए हम इसको चेंज करते हैं। ये हमारी रिपोर्टिंग हो गई। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट नरेशन का वाक्य दो बार में होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है तो रिपोर्टेड स्पीच होती है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर होता है तो रिपोर्टिंग होती है। तो यह रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में है। नियम के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदलेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य एक मुहावरा है, इसलिए इस रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी उसका टेंस
नहीं बदलेगा। ये हमारा नोट नंबर 5 कहता है। तो देखिए क्या कहता है, द टीचर टॉल्ड, सेड का टोल्ड हो जाएगा क्योंकि क्रिया के बाद कर्म है। टॉल्ड स्टूडेंट्स कोमा इन्वर्टेड कोमा का जेड हो गया। मैंने बताया था आपको कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा और हमने हटा दिया। फिर आगे क्या लिखा हमने, टू एंड टू मैक्स फॉर, यानी इसमें तो कोई परिवर्तन कर ही नहीं सकते। हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। जैसा वो वैसा ही लिखिए क्योंकि वही टेंस रहेगा। तो जैसा वो वैसा रहेगा। इस सेंटेंस से संबंधित एक बात मैं बताना चाहता हूं मैं आपको। देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला वाक्य है, टू एंड टू मैक्स फॉर। यहां कई बार मैक्स लिखा जाता है MAKE और कई बार MAKES मैक्स भी लिखा जाता है। तो ज्यादा बेटर तो है मैक्स, लेकिन मैक भी यहाँ सही है, उसको भी आप गलत नहीं बता सकते क्योंकि इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो बोलेंगे टू एंड टू मैक्स फॉर, मतलब 2 और 2 4 होते हैं। तो या तो मैक्स बेटर है, और यदि हम कहें टू एंड टू मैक्स फॉर यानी 2 और 2 4 बनाते हैं तो फिर बनाने वाले 2 हो गए, वहां मैक भी बेटर है। तो दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। और देखिए एक सेंटेंस, द ओल्ड मैन सेड, the old man said, क्या कहा, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो देखिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, द ओल्ड मैन, सेड का सेड ही रहेगा। सेड का सेड क्यों रहेगा, क्योंकि ये जो सेड है इसके बाद में ऑब्जेक्ट था। तो यहां सेड के बाद ऑब्जेक्ट था, इसलिए हमने इसको ओल्ड में चेंज किया। लेकिन यहां सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब इसको चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब इसको चेंज नहीं करेंगे। और कोमा इन्वर्टेड कोमा का दैट आ गया। Honesty is the best policy. Honesty is the best policy. और देखिए एक सेंटेंस, अमृत said the sun rises in the east and sets in the west. सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अमृत said, अमृत ने कहा सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा से सूर्य पूरब में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसलिए आप इसका टेंस चेंज करके ये नहीं कह सकते कि सूर्य पूरब में उदय होता था पश्चिम में अस्त होता था। होता था कि वो तो आज भी होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए क्या हो जाएगा,
हमने सेट का सेट ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अंडर दैट द सन rises in the east and sets in the west and sets in the west। बेटा वीडियो क्या है कि ये इंक है ना, आज थोड़ी सी ये डार्क नहीं है इसलिए थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा है, बाकी मैं बड़े बड़े अक्षर लिखा हूं आराम से दिख जाएगा, उससे ज्यादा क्लियर हो भी नहीं सकता ये। और देखिए एक सेंटेंस और बता देता हूं, द लेडी सेड, महिला ने कहा, महिला ने क्या कहा, द स्टार्स shine at night in the sky at night। बेटा वॉइस तो क्लियर ही है, इससे ज्यादा क्या क्लियर में आपकी नेट की प्रॉब्लम होगी कोई रवि, नेटवर्क के कारण हो सकती है ये प्रॉब्लम, दोनों की दिक्कत है, तो इट्स द कंफर्म द प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क। The lady said that the stars shine in the sky at night। लास्ट सेंटेंस देखिए इस नोट का, अनुराग said to अंतिमा, और क्या कहता है, God helps those who help themselves। भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता करते हैं, ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, अनुराग कॉल्ड God helps those who help themselves, who help themselves। ये अपने असर्टिव सेंटेंस थे सारे के सारे, नोट नंबर 1 2 3 4 और 5।
अब मैं इनको रिपीट करवा देता हूं थोड़ा सा, फिर आगे अगर चलेंगे तो वो नेक्स्ट सेंटेंसेस करेंगे। सबसे पहले तो आप नोट नंबर 5 को एक बार समझ लीजिएगा। देखिए नोट नंबर 5 ये कहता है कि if the given sentence in reported speech is any page, universal truth or statement, then the tense of the given sentence in reported speech will never be changed during changing them into indirect narration, even after having been the reporting verb in past tense. यानी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा? जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई लॉन्ग मुहावरा या फिर सार्वभौमिक सत्य कथन। समझ में आ गया? अब असर्टिव सेंटेंस जहां तक हमारे पूरे हुए, 3 चीजें आपको अच्छी तरीके से समझनी है। देखिए नंबर 1 जो 3 चीज समझने वाली है वो कौन कौन सी है, मैं यहां बता रहा हूं आपको। 3 चीज जो हमें समझने वाली है वो कौन सी है? जब भी अपन किसी वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, जब भी हम किसी वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 नियम आपको उस पर लागू करने हैं। बताया था मैंने आपको, एक डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए आपको 3 नियम जो एबीसीडी के अंदर मैंने बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाला परिवर्तन, परिवर्तन का सिंपल रूल और इसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच में होने वाला परिवर्तन। ये 3 नियम आपको अप्लाई करने एक सेंटेंस में, जो कि हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन को अप्लाई करना है, फिर परिवर्तन के सामान्य नियम को अप्लाई करना है, फिर रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होने वाले चेंजेस को आपको अप्लाई करना है। रिपोर्टिंग वर्ब से संबंधित क्या नियम था कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्रिया के बाद कोई कर्म होता है तो क्रिया बदल जाती है, ये नियम था। सिंपल रूल क्या था कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। दोनों नियम क्लियर। तीसरा रिपोर्टेड स्पीच वाला नियम क्या था? रिपोर्टेड स्पीच वाला नियम था कि सारे के सारे प्रोनाउंस सन बना 123 के अनुसार बदल जाते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो नहीं बदलेगा, नेवर चेंज रहेगा। ये नियम है। इसके बाद में फिर हमने लिखे नोट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। तो नोट नंबर 1 क्या था? नोट नंबर 1, 2, 3, 4 ये एडिशनल चेंजेस मैंने आपको बताई थी। कौन सी बताई? नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 और नोट नंबर 5। ये 3 एडिशनल चेंजेस मैंने आपको इसमें बताया। नोट नंबर 5 तो अपने आज किया है। नोट नंबर 1 क्या था? नोट नंबर 1 ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी? ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट। यदि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता। अब इसी बात को मैं 2 तरीके से 2 चीजों पे क्वेश्चन करता हूं।
यदि मैं पूछूं कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस वाक्य को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कब नहीं बदलता, तो दो आंसर हमारे पास है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस कब नहीं बदलता? नंबर 1, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, और नंबर 2, जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई लोकोक्ति, मुहावरा या फिर सार्वभौमिक सत्य कथन होता है। तो इन दो कंडीशन में रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस नहीं बदलता है। दूसरा नोट लिखा हमने एडिशनल चेंजेस के लिए, और नोट नंबर 2 क्या कहता था? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य का टेंस बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? मैंने आपको इसमें बताया था कि जो भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है, ये बात भी बताई थी। प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता है, ये भी मैंने बताया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। और मैंने बताया कि जो भी प्रेजेंट होगा वो उसी के पास्ट में चला जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने बताया पास्ट कंटीन्यूअस, ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। और दो टेंस मैंने बताया आपको, एक पास्ट परफेक्ट, एक आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये दोनों ही अनचेंज रहते हैं, यानी जिस टेंस में है उसी में रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा एक चीज और बताई मैंने आपको, एक चीज और क्या बताई? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर उसको नोट नंबर 3 पे ले लिया था हमने। क्या लिया? कैन का कुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा। फिर नोट नंबर 4 में क्या था? ये भी रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर था। क्या था? समीपता। समीपता वाले जो शब्द हैं उनको दूरियां प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाते हैं। ये बात मैंने यहाँ नोट नंबर 4 के माध्यम से आपको बताई थी। और नोट नंबर 5 जो आपका है वो आज अपन ने किया ही है कि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त वाक्य कोई लोकोक्ति, मुहावरा या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी वाक्य का टेंस चेंज नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, ये वो सारी चीजें थी जिन पर हमने असर्टिव सेंटेंसेस के माध्यम से बात। असर्टिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय हमने इन समस्त चीजों को देखा। नेक्स्ट डे यानी कि कल अपन एक दूसरे प्रकार के सेंटेंस लेंगे, इंटरोगेटिव होंगे या फिर इंपेरेटिव होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर एक्सक्लेमेटरी होंगे या फिर कोई और होंगे। उन सेंटेंसेस को हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही है। सबसे पहले ये बच्चे बोल रहे हैं कि साहब क्लियर नहीं है, एक तो आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और ये स्क्रीनशॉट आप अब ले लो, जल्दी से लो स्क्रीनशॉट। अभी तो क्लियर है? टेल मी हैव यू डन और नॉट? जल्दी कीजिए बेटा। रोहित चौधरी, राहुल, Excuse me, sir.
अंशिका जल्दी करो बेटा। सर। हिमांशु, पूजा यादव, सौरभ, लक्षित, ठीक है। सर। Guys, I think you have understood better what I have talked today about the rules of changes the sentence of direct narration into indirect narration according to the note number 3. Do you have any doubts? Do you have any doubts? Tell me in your message box. Do you have any doubts? Have you understood better? सर। ठीक है। सर। Guys, thanks a lot for joining the meeting. See you tomorrow on the at the हेलो same सर। time. हेलो। Thank you very much. हेलो सर।